fire in the heart sends a smoke into the head. Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. मैं हूं आपका अपना डॉक्टर श्रीकांत वर्मा. In this session, we are going to talk regarding the cardiovascular development. We are going to talk regarding the heart development. तो समझिए ये दिल का मामला है, दिल थाम के बैठिए. Yes, in this unit we are going to talk regarding the heart tube. We are going to talk regarding the development of the heart from this heart tube. Then we will talk definitely about the clinical integration. फिर हम बात करेंगे pharyngeal arch artery development. जब मैं आपको pharyngeal apparatus पढ़ा रहा था उस समय मैंने कहा था कि pharyngeal arch artery का डेवलपमेंट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डेवलपमेंट के साथ बेटर समझ में आएगा. नाउ आफ्टर दिस ऑल वी विल टॉक रिगार्डिंग द फोकस एरियाज. देन वी विल टॉक अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज रिवीजन कैप्सूल्स जैसा कि हम अक्सर करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. दिस इज वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आवर एम्ब्रियो. ओके सर, वी नो वेरी वेल. ये बाइलैमिनर डिस्क होती है, ट्राइलैमिनर डिस्क में कन्वर्ट होती है, मेसोडर्म का डेवलपमेंट होता है. बीचों बीच में हमारा यस ऑन द क्रेनियल साइड देयर इज अ प्रोकॉर्डल प्लेट और कॉर्डल साइड में हमारा प्रिमिटिव स्ट्रिक का डेवलपमेंट होता है. ओके सर. नियर द थर्ड वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन life, intrauterine life, the development of the heart starts. इस समय आप देखेंगे कि जो क्रेनियल एंड के पास एपिब्लास्ट सेल्स होते हैं वहां पर स्पेशल कार्डियक प्रोजेनाइटर सेल्स का डेवलपमेंट होता है. दिस एरिया इज नोन एज कार्डियोजेनिक एरिया. किसका डेवलपमेंट होता है सर? कार्डियक प्रोजेनाइटर सेल्स. और यही कार्डियक प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं जो हार्ट का डेवलपमेंट शुरू करते हैं. ये क्रेनियल एंड में नियर द फेरिंग्स स्टार्ट होता है. यस, डेवलपमेंट ऑफ द फेरिंग्स इट स्टार्ट्स नियर द near pharyngeal apparatus and then it descends down and then ultimately comes in the thoracic cavity. इसीलिए याद रखेंगे कि हमारे मायोकार्डियल इन्फाक्शन में या फिर एंजाइना में कभी कभी पेन जो है फेरिंग्स के पास में और बेटर हम कहें तो नेक के पास में, लेफ्ट जॉ के पास में आपको फील हो सकता है. क्लिनिकल इंटीग्रेशन ऑफ द एनाटॉमी विथ आवर मेडिसिन. नाउ we are observing, see here this beautiful diagram. First, ये जो कार्डियो प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं और दो हार्ट ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं. यस सर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द टू एंडोथेलियल ट्यूब नियर द 20 days. You can also say near the 21 days और 21 days मतलब थर्ड वीक ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ. अब ये जो हार्ट ट्यूब होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं. यस, देयर इज द फ्यूजन ऑफ द प्रिमिटिव हार्ट ट्यूब सेल्स और फिर ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें चार डायलेटेशन डेवलप होते हैं. यू कैन सी द क्रेनियल पार्ट इज ट्रंकस आर्टेरियोसस. इसके नीचे वाला पार्ट जो होता है वो बल्ब की तरह डायलेट होता है, इसलिए इसको हम बल्बस कॉर्डिस कह रहे हैं. फिर आप यहां पर देखेंगे प्रिमिटिव एट्रिया और प्रिमिटिव वेंट्रिकल. यस, पहले प्रिमिटिव वेंट्रिकल ऊपर नजर आता है फिर प्रिमिटिव एट्रिया नीचे. तो आप कह सकते हैं एक एमसीक्यू, नियर अबाउट द थर्ड वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ, नियर द 21th day, there is a beginning of the development of the heart. आगे इन चीजों को हम समझने के लिए एक फनी ट्रिक, एक फनी जोक लेते हैं. हम एक बहुत ही फेमस पुराना टीवी सीरियल याद है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. तो यहीं से हम अपनी इस कहानी को लेकर के चलेंगे. हार्ट में चार डायलेटेशन का डेवलपमेंट होता है. ये चार डायलेटेशन कौन कौन से हैं? यस, हमने देखा सर ट्रंकस आर्टेरियोसस, बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल एंड प्रिमिटिव एट्रिया और नीचे वाला पार्ट साइनस वेनोसस. तो हम देखेंगे कि सबसे ऊपर में जो पार्ट डेवलपमेंट हो रहा है इसे याद करने के लिए सीक्वेंस है बी, वी और सास. तो हम इस तरीके से याद रखेंगे. बी फॉर याद रखेंगे बल्बस कॉर्डिस और इसी बल्बस कॉर्डिस का पार्ट होता है ट्रंकस आर्टेरियोसस. इस बल्बस कॉर्डिस के ठीक नीचे हमें वी फॉर वेंट्रिकल मिलेगा. वेंट्रिकल के ठीक नीचे हमें एट्रिया, प्रिमिटिव एट्रिया मिलेगा और प्रिमिटिव एट्रिया के नीचे हमें एस फॉर साइनस वेनोसस मिलेगा. दिस पोर्शन इज द साइनस वेनोसस. तो हमारा एक फनी सा ट्रिक हो गया बी, वी और सास. चलिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के बाद हम देखते हैं कि यहां पर सर दिस इज अवर बल्बस कॉर्डिस डायलेटेशन, देन दिस इज अवर प्रिमिटिव वेंट्रिकल, देन प्रिमिटिव एट्रिया एंड देन साइनस वेनोसस.
अब ये हार्ट ट्यूब धीरे 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 डेवलप हो रहा है। कहानी क्या हो रही है सर, वेंट्रिकल ऊपर है, एट्रिया सर नीचे है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नॉर्मली हार्ट में आप देखेंगे वेंट्रिकल नीचे होता है और एट्रिया ऊपर होता है। तो हार्ट में कई सारे चेंजेस होते हैं। देयर इज द रैपिड डेवलपमेंट इन द वेंट्रिकल पार्ट। वेंट्रिकल ऊपर है, एट्रिया नीचे है, लेकिन वेंट्रिकल तेजी से ग्रो करता है और इसे जगह नहीं मिलती, तो ये धीरे 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 आगे खसकता है और फिर आगे खसकने के बाद ये नीचे की तरफ आता है। फिर उसके बाद एट्रिया में ग्रोथ होता है, एट्रिया पीछे खसकता है और फिर पीछे ग्रो करने के बाद इसे स्पेस ऊपर की तरफ मिलता है। तो अब अल्टीमेटली हमारा एक कोनिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यस, देयर इज द कोनिकल स्ट्रक्चर डेवलपिंग विच इज ऑब्लिकली प्लेस्ड, जिसमें वेंट्रिकल फॉरवर्ड है और बिलो है और एट्रिया बैक साइड है एंड सुपीरियरली है। इसीलिए बेस ऑफ द हार्ट जो था वो एट्रिया से बन रहा था। यू कैन सी द वेंट्रिकल इज कमिंग फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, और जो हमारा एट्रिया वाला पार्ट है, यस हम देखेंगे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सो वेंट्रिकल्स दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर ऑक्यूपाइंग फॉरवर्ड एंड द अपवर्ड पोजीशन, लेकिन एट्रिया जो ब्लू कलर स्ट्रक्चर ये पीछे की तरफ जा रहा है। सो वी विल सी दिस ऑल द थिंग्स एंड अल्टीमेटली near the 35th day you can see the ventricles they are coming on the front side and atria they are going at the back side। जबकि ऊपर वाला जो पार्ट है, बल्बस कॉर्डिस वाला पार्ट है, ये डिवाइड होता है, एक मोटा सा ट्रंक बनाता है जिसमें आपके आर्टरीज होते हैं। यस, दीज आर आवर ट्रंकस आर्टरीज, और फेरिंजियल आर्च आर्टरी जो होती है बेटा वो इसी ट्रंकस आर्टरीज से जुड़ी रहती है। एक हमने छोटा सा 3 डायमेंशनल व्यू लिया, अब इसे हम बेटर तरीके से समझते हैं। आप यहां पर देखेंगे दो एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब आपस में जुड़ करके 4 डायलिटेशन बनाते हैं। सो यू विल सी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द बी फॉर बल्बस कॉर्डिस। इसका क्रेनियल पार्ट जो है वो हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस कहलाता है। यस, और इसका ऊपर वाला पार्ट एक कैविटी बनाएगा जिससे एओर्टा का डेवलपमेंट होता है, इसे हम एओर्टिक सैक कहेंगे। यहीं पर हमारे 2 एओर्टा आपको नजर आते हैं। यस, 2 अपर साइड वेंट्रली प्लेस्ड एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा, और पीछे की तरफ 2 डॉर्सल एओर्टा नजर आते हैं। ये क्रेनियल पार्ट फेरिंग्स के पास में होता है। हमने फेरिंग्स के पास में फेरिंजियल आर्टरी पढ़ी है, तो ये जो वेंट्रल एओर्टा और डॉर्सल एओर्टा है वो फेरिंजियल आर्टरी से जुड़े रहते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आर्च की जो आर्टरी है वो फर्स्ट आर्च आर्टरी है जो वेंट्रल एओर्टा और डॉर्सल एओर्टा को जोड़ती है, हम बाद में समझेंगे। यस, ये वेंट्रल डॉर्सल एओर्टा को डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर कौन है, हमारा जीआईटी। और आपको पता है कि बल्बस कॉर्डिस के नीचे प्रिमिटिव वेंट्रिकल के नीचे प्रिमिटिव एट्रिया के नीचे साइनस वेनोसस नजर आएगा, जिसके 2 हॉर्न हमको नजर आएंगे। हम इस डायग्राम को और अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अब हम इस साइनस वेनोसस के लोअर एंड को समझते हैं। साइनस वेनोसस का जो लोअर एंड है, यू कैन सी दिस इज द साइनस वेनोसस। इसका फ्यूज्ड पार्ट जो है वो बॉडी ऑफ द साइनस वेनोसस कहलाता है, और इसकी 2 अलग अलग डिफरेंट पार्ट होते हैं जिसको हम हॉर्न्स ऑफ द साइनस वेनोसस कहते हैं। ये जो हॉर्न्स हैं इसमें आपको 3 वेन नजर आएंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो एक जो है उसे हम कॉमन कार्डिनल वेन कहेंगे, दूसरा जो है वो हमारा अम्बिलिकल वेन कहलाता है, और तीसरा जो है वो विटलाइन वेन कहलाता है। सो यू विल सी द 3 डिफरेंट वेन। चलिए, इस सारी चीजों को समझने के लिए हम एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं। फर्स्ट वी हैड सीन एट द अवर cardiogenic area there is the development of the cardiac progenitor cells which are making the 2 endothelial heart tubes. Yes, these are the our 2 different endothelial heart tubes. अब इसमें फ्यूजन होता है, एग्री सर, बोथ आर गेटिंग फ्यूज्ड। तो अब आप देखते हैं कि ये फ्यूजन क्रेनियल टू कॉर्डल डायरेक्शन में होता है, करेक्ट सर, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ our 4 dilatation showing structure. Yes sir, in next step you will see there is the 4 dilatation. Yes, the cranial most dilatation, then you will see the another more, then you will see one more dilatation, and here is the 4th dilatation. ये जो 4th dilatation है इसमें नीचे की तरफ आप बाइफर्केशन, 2 प्रोजेक्शन, 2 हॉर्न देखते हैं। यस सर, दीज आर द अवर 4 dilatation. तो धीरे 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 हमारा हार्ट ट्यूब डेवलप होता है। यस सर, इट इज शोइंग द 2 एंड्स। ऊपर वाला जो एंड होता है, यस इट इज अवर क्रेनियल एंड, ऑल्सो यू कैन से यहां पर आर्टरी का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसको हम आर्टेरियल एंड कहेंगे। जबकि इधर से वेनस ब्लड एंटर करता है, यस इट इज सिंपली अवर वेनस एंड द
कॉर्डल एंड। अगर आपको याद हो तो हम बायोलॉजी में किसी भी लोअर एनिमल का डेवलपमेंट, हार्ट डेवलपमेंट देखते थे, उसमें भी दो एंड होते थे, एक आर्टरी एंड था, एक वेनस एंड था। वेनस एंड से ब्लड की एंट्री होती है, फिर ऑक्सीजनेशन होता है और आर्टेरियल एंड से वो ब्लड बाहर निकलता है। एग्री सर? कौन कौन से चार डायलिटेशन हमने पढ़े थे, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। बी, वी और सांस, ये हमारा निमोनिक है क्योंकि सांस भी कभी बहु थी। बी से याद रखेंगे सर, इट इज अवर बल्बस कॉर्डिस। वी से आप याद रखेंगे यस सर, दिस इज अवर वेंट्रिकल। ये हमारा स्टार्टिंग डेवलपमेंट का स्टार्टिंग पार्ट का वेंट्रिकल, इसलिए इसे हम प्रिमिटिव वेंट्रिकल कहेंगे। ए से हम कहेंगे सर एट्रिया, बेटर टू से ये इनिशियल डेज का एट्रिया, इसलिए बेटर टू से प्रिमिटिव एट्रिया। और सर एस से क्या है सर, एस से है हमारा साइनस वेनोसस। यस, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। सबसे पहला काम बेटा आपका हार्ट डेवलपमेंट में ये चार सीक्वेंस को याद करने का है। ये चार सीक्वेंस और इसका एक बड़ा डायग्राम हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये अगर हम समझ गए तो हमारा डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट का 80% चीज समझ में आ गया। तो फिर से मेरे साथ रिवाइज कीजिए। देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ द टू हार्ट ट्यूब, देयर इज अ फ्यूजन, and these are making the four dilatation B, V और SAS. B for bulbous cordis, V for yes ventricle, A for atria, S for sinus venosus. ये जो sinus venosus है इसके भी आप दो पार्ट देख रहे हैं। yes, we are showing the color coding. ये जो बल्बस कॉर्डिस है इसे हम सपोज येलो कलर से शो कर रहे हैं। द वेंट्रिकल वी आर शोइंग सपोज विद द ब्लू कलर कोडिंग, एंड देन वी आर शोइंग द एट्रिया। एट्रिया को हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। और यहां पर आपको नजर आ रहा है साइनस वेनोसस, जिसे हम पिंक कलर से शो कर रहे हैं। ये साइनस वेनोसस के दो पार्ट, जो फ्यूज पार्ट है इसको हम बॉडी ऑफ साइनस वेनोसस कह रहे हैं। जो नॉन फ्यूज पार्ट है, यस दीज आर द टू डिफरेंट प्रोजेक्शन, इसको हम हॉर्न्स ऑफ द साइनस वेनोसस कहते हैं। रिमेंबर दिस, साइनस वेनोसस इज प्रेजेंटिंग द टू पार्ट्स। सर वन फ्यूज पार्ट इज बॉडी, तो एक्चुअली ये जो पिंक कलर का पार्ट है वो बॉडी है, और जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमारे हॉर्न्स हैं। यस सर, दीज आर द अवर डिफरेंट टू हॉर्न्स ऑफ द साइनस वेनोसस। एक को हम राइट हॉर्न कहेंगे, दूसरे को हम लेफ्ट हॉर्न कहेंगे। चलिए अब ये डेवलप होकर के कौन कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं इस पर नजर डालते हैं। हर एक पार्ट क्या क्या चीजें बनाती है ये हम देखते हैं। यस, येलो कलर स्ट्रक्चर इज द बल्बस कॉर्डिस, देन ब्लू कलर इज द अवर वेंट्रिकल, देन ग्रीन कलर इज द अवर एट्रिया, एंड देन दिस पिंक कलर इज द साइनस वेनोसस। तो डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट के शुरुआती टाइम में ही गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि वेंट्रिकल हमारे ऊपर है और एट्रिया नीचे, जबकि हमें पता है कि ग्रॉस एनाटॉमी में एट्रिया ऊपर होता है और वेंट्रिकल नीचे। चलिए देखते हैं कि आखिर क्या क्या ट्विस्ट पैदा होता है जिससे हार्ट प्रॉपर अपने शेप में आता है। पहले हम सबसे ऊपर वाले डायलेटेशन की बात करते हैं, बल्बस कॉर्डिस की। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट दिस बल्बस कॉर्डिस डिवाइड्स इनटू द थ्री डिफरेंट पार्ट। तो इसे हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, आराम से समझते चलिए। यस, दीज आर अवर थ्री डिफरेंट पार्ट। यू कैन सी दिस इज अवर distal one third, then here is the middle one third, and here is the proximal one third portion. तो जो distal one third part होता है यही हमारे हार्ट का एक बड़ा सा ट्रंक बनाता है, जो ग्रेट आर्टरीज, ग्रेट आर्टरी कौन सर, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, इनका डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सर, इट इज नोन एज ट्रंकस। यस, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये हमारा है ट्रंकस आर्टेरियोसस। जबकि मिडिल वन थर्ड जो है इसे हम कहते हैं कोनस कॉर्डिस, और जो प्रॉक्सिमल वन थर्ड पार्ट है इसे हम कोई नाम नहीं देते, इसे सिंपली प्रॉक्सिमल वन थर्ड पार्ट के नाम से जाना जाता है। सर दीज आर वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड पोर्शन ऑफ द बल्बस कॉर्डिस। तो ये पहले एमसीक्यू। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है ये डेवलपमेंट होता है और दो पार्ट में ये डिवाइड होता है। यस, इट इज डिवाइडिंग इनटू द टू डिफरेंट पार्ट्स। एक जो है वो आगे चल करके हमारा एसेंडिंग एओर्टा बनाता है। यस सर, इट इज अवर एसेंडिंग एओर्टा। ये एसेंडिंग एओर्टा ही आगे चल करके हमारा
आर्च ऑफ एओर्टा, ये सारे पार्ट में कंटिन्यू होगा, वी विल सी। सो सर दिस इज अवर असेंडिंग एओर्टा पोर्शन, जबकि दूसरा जो ग्रेट आर्टरी वो कोई और नहीं है सर, ये है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। यस, हमें पता है कि असेंडिंग एओर्टा पार्ट एओर्टिक वॉल्व से गार्ड होता है और पल्मोनरी ट्रंक वाला पार्ट पल्मोनरी वॉल्व से गार्ड होता है। ओके सर, तो ये है हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस। याद रखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि इसी ट्रंकस आर्टेरियोसस में एक स्पाइरल सेप्टा का डेवलपमेंट होगा और ये ट्रंकस आर्टेरियोसस राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड होते हैं। यस, एक पार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होगा वो है हमारा असेंडिंग एओर्टा, और जबकि राइट वेंट्रिकल के साथ जो कनेक्ट होगा वो है हमारा पल्मोनरी ट्रंक। अगर मान लो ये स्पाइरल सेप्टा डेवलप ना हो, अगर ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड ना हो, तो एक बीमारी होती है और उस बीमारी का नाम भी ट्रंकस आर्टेरियोसस है, जिसमें कॉमन ट्रंक पाया जाता है, जिसमें एसेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक दोनों कॉमन होते हैं। इस तरीके से राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल का कनेक्शन आपको मिलता है और बेबी जो है उसमें ब्लड मिक्स होने के कारण साइनोटिक हार्ट डिसीज पाई जाती है। दिस इज अवर क्लिनिकल इंटीग्रेशन विद द पेडियाट्रिक्स एंड अवर मेडिसिन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो कोनस कॉर्डिस है सर, ये क्या बनाता है? दिस कोनस कॉर्डिस इज मेकिंग द कॉमन आउटफ्लो पार्ट ऑफ बोथ वेंट्रिकल। तो हम राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल का डेवलपमेंट देखने वाले हैं। उनमें से ब्लड पंप होता है और ब्लड पंप हो करके वो असेंडिंग एओर्टा में जाएगा। यस सर, असेंडिंग एओर्टा में जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। तो इन वेंट्रिकल का जो कॉमन आउटफ्लो पार्ट है जहां से ब्लड बहता है, ये स्मूथ होता है, क्योंकि ब्लड को तेजी से बहना है यहां पर, तो ब्रेकर नहीं चाहिए, इसलिए आप इसे स्मूथ पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल भी कह सकते हैं। दिस इज द कॉमन आउटफ्लो पार्ट ऑफ द बोथ वेंट्रिकल डेवलपिंग फ्रॉम द कोनस कॉर्डिस। एमसीक्यू आगे हम देखेंगे। यस सर, इट इज मेकिंग द स्मूथ पार्ट। अब हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट है ये क्या करेगा सर, इट इज डेवलपिंग इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल का कौन सा पार्ट सर? रफ पार्ट। यस, हर वेंट्रिकल में आपको एक रफ पार्ट मिलेगा और एक स्मूथ पार्ट मिलेगा। रफ पार्ट वहां पर मस्कुलर रिजेस होते हैं। ब्लड जब तेजी से दौड़ते हुए वेंट्रिकल में आता है तो वहां पर ब्रेकर की जरूरत होती है ताकि ब्लड के स्पीड को कंट्रोल किया जा सके, तो वो रफ पार्ट होता है। सो रिमेंबर, द राइट वेंट्रिकल रफ पार्ट इज क्रिएटेड बाय आवर प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट ऑफ द यस विच पोर्शन? बल्बस कॉर्डिस। जबकि आप देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल का स्मूथ पार्ट किससे बन रहा था सर? इट वाज फॉर्म बाय द कोनस कॉर्डिस मिडिल 1/3 पार्ट। न सिर्फ राइट वेंट्रिकल का बल्कि लेफ्ट वेंट्रिकल का भी, बोथ वेंट्रिकल। ओके सर, तो कहानी गड़बड़ हो रही है। राइट वेंट्रिकल किससे डेवलप हुआ सर? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अवर बल्बस कॉर्डिस। बल्बस कॉर्डिस प्रॉक्सिमल 1/3, इट इज मेकिंग द राइट वेंट्रिकल। तो सर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कहां गया? यस, रिमेंबर दिस चैम्बर वाज अवर प्रिमिटिव वेंट्रिकल। ये हमारा प्रिमिटिव वेंट्रिकल था और इसी प्रिमिटिव वेंट्रिकल से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल का रफ पार्ट डेवलप होता है। द रफ पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द प्रिमिटिव वेंट्रिकल। एक एक लाइन बस आपको याद रखना है। ओके सर, तो कहानी गड़बड़ होती जा रही है। सर राइट वेंट्रिकल ऊपर है, राइट वेंट्रिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर एट्रिया। ऐसा तो नहीं होता सर, वेंट्रिकल नीचे होता और एट्रिया ऊपर होता है। प्रॉब्लम्स है, दिल का मामला है, दिल थाम के बैठिए, समझना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं। सर दिस इज आवर प्रिमिटिव एट्रिया। तो ये जो प्रिमिटिव एट्रिया है ये आगे चल करके हम ऑब्जर्व करेंगे, इसमें बीचों बीच में इंटर एट्रियल सेप्टा का फॉर्मेशन होता है जो इसे राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में डिवाइड करता है। सो यू विल सी दिस इज अवर राइट एट्रिया, हियर इज अवर लेफ्ट एट्रिया। यस सर, सो रिमेंबर दिस सेंट्रल स्ट्रक्चर इज इंटर एट्रियल सेप्टा। हमने ग्रॉस एनाटॉमी में देखा है कि राइट एट्रिया की 3 पार्ट सर, स्मूथ पार्ट, रफ पार्ट और इंटर एट्रियल सेप्टा। याद रखेंगे दिस अवर राइट एट्रिया, प्रिमिटिव एट्रिया, द राइट हाफ is giving rise to the, remember it is giving rise to the rough part। तो
rough part of the right atria, it is developing from the right half of primitive atria. Okay sir. The rough part of the left atria, it is developing from the left half of the our प्रिमिटिव एट्रिया. ओके सर. तो ये तो रफ पार्ट हुआ. स्मूथ पार्ट कहां से आता है वो हम ऑब्जर्व करेंगे. बट राइट नाउ सर रिमेंबर, कम टू दिस अवर स्ट्रक्चर साइनस वेनोसस. सर नाम से ही लग रहा है कि ये कैविटी है. कैविटी मतलब साइनस. वेनोसस क्योंकि ये वेन से डेवलप होगा. यस, यहां पर वेनस ब्लड आता है इसलिए इसे हम वेनोसस कह रहे हैं. सो रिमेंबर इट इज हैविंग द टू पार्ट्स. एक को हमने कहा बॉडी और फिर यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं हॉर्न. सो दिस इज अवर राइट हॉर्न एंड हियर इज अवर लेफ्ट हॉर्न. ओके सर. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा बॉडी है सर आगे चल करके ये धीरे 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 डिसएपियर हो जाता है. यस, इट रेट्रोग्रेस. ये धीरे 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 सिकुड़ता चला जाता है और रेट्रोग्रेस होकर के ये स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रिया बनाता है. यस सर, ये क्या बनाएगा? स्मूथ पार्ट. अब समझने की कोशिश कीजिए. ये धीरे धीरे रेट्रोग्रेस होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है और कहां जाएगा सर? इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब हियर. यस, ये स्मूथ पार्ट ऑफ द राइट एट्रिया बनाया और ये फिर हमारे रफ पार्ट के साथ मर्ज हो जाता है. तो इस तरीके से राइट एट्रिया के तीन पार्ट ग्रॉस एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं. रफ पार्ट डेवलपिंग फ्रॉम द अवर यस राइट हाफ ऑफ द प्रिमिटिव एट्रिया. एग्री सर. दूसरा आप यहां पर देख रहे हैं सर स्मूथ पार्ट, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ साइनस वेनोसस. दूसरा एमसीक्यू. और तीसरा पार्ट सर इंटर एट्रियल सेप्टा, इट इज सेपरेट स्ट्रक्चर. ओके सर. तो ये तीन डिफरेंट पार्ट हैं. आगे हम ऑब्जर्व करते हैं द हॉर्न्स ऑफ द साइनस वेनोसस. एक चीज मैं और कहूंगा कि हार्ट का डेवलपमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन रिसेंट पैटर्न में जो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. अननेसेसरी चीजें जो रिसेंट पैटर्न में नहीं आ रही है, जिनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, वो चीजें हम नहीं फोकस कर रहे हैं ताकि हम चीजों को कंसाइज कर सके, रिवाइज कर सके और इनको हम प्रॉपरली देख सकें. और भी कई सारी रिलेटेड चीजें हैं जो आप डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेस पीडिया में ऑब्जर्व करेंगे. सर दिस राइट हॉर्न एंड द लेफ्ट हॉर्न, रिमेंबर आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो राइट हॉर्न जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी ऑफ साइनस वेनोसस में और लेफ्ट हॉर्न जो है वो भी हमारे बॉडी ऑफ साइनस वेनोसस में चला जाता है. यस, वन बाय वन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज राइट हॉर्न एंड द लेफ्ट हॉर्न दे आर गोइंग इनसाइड द अवर बॉडी ऑफ द साइनस वेनोसस. तो आगे की कहानी, दोनों जो हॉर्न हैं वो वेनस ब्लड को रिसीव करते हैं. सर हियर इज द यस cardinal vein, there is the opening of the umbilical vein, there is the opening of the vitelline vein. तीन वेन की ओपनिंग आपको देखने के लिए मिलती है. लेफ्ट हॉर्न की बात करते हैं सर. हियर अगेन देयर इज द ओपनिंग ऑफ द अवर कार्डिनल वेन. यस सर. अवर यस अम्बिलिकल वेन, करेक्ट सर. एंड अवर विटेलाइन वेन. तो इसे याद करने के लिए एक सीक्वेंस हम एक ट्रिक बनाते हैं सर. सी यू वी, जैसे कि एक्सयूवी की एक बहुत ही फेमस गाड़ी होती है, वैसे ही एक्सयूवी की जगह में हम सीयूवी याद कर रहे हैं. रिमेंबर दिस सी इज अवर कार्डिनल वेन, देन अवर अम्बिलिकल वेन एंड देन विटेलाइन वेन. इसी तरीके से लेटरल टू मीडियल सीयूवी, ये अपने आप में एमसीक्यू है कि वेनस एंड में कौन कौन से तीन वेन ओपन होते हैं सर? फ्रॉम द लेटरल टू द मीडियल साइड सीयूवी. सी फॉर कार्डिनल वेन, yes sir, U for umbilical vein and V for vitelline vein. So these are the right cardinal vein, right umbilical vein, right vitelline vein, while here you can see the left cardinal vein, left umbilical vein, left vitelline vein. Okay sir. Now try to understand. पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि सर दिस लेफ्ट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसस इट रेट्रोग्रेस, ये भी गायब हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बनाता है हमारा coronary sinus. This is the MCQ. The largest vein of the heart, the largest vein of the heart is the coronary sinus. Yes, it is formed by, एक लाइन आपको याद रखनी है, बार बार याद रखनी है, सोते उठते जागते बैठते हमेशा याद रखना है. The left horn of sinus venosus, it forms the coronary sinus. एक लाइन. Next, you can see this our cardinal vein. Which side? Left side cardinal vein. It disappear, it retrogress, while you will see the left
विटेलाइन वेन सर इट इज ऑल्सो गेटिंग रेट्रोग्रेस, लेकिन इस लेफ्ट अम्बिलिकल वेन की बात करते हैं, रिमेंबर इट विल क्रिएट द लिगामेंटम टीरिस, इट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। हम पढ़ते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में, पीडिया में आप ऑब्जर्व करेंगे, देयर आर द टू अम्बिलिकल आर्टरीज एंड टू अम्बिलिकल वेन, यस सेम थिंग, दिस इज द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन एंड देयर इज द राइट अम्बिलिकल वेन। रिमेंबर लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इज लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है वो बच जाता है और लिगामेंटम टीरिस बनाता है, जबकि राइट अम्बिलिकल वेन इट डिसअपियर। तो ये हमारा फॉर्मूला है, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इज लेफ्ट व्हाइल द राइट अम्बिलिकल वेन इज डिसअपियर। सो दिस इज द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन मेकिंग द लिगामेंटम टीरिस। ये एक लाइन आप जरूर याद रखेंगे। नाउ ट्राई टू कैच दिस मोर पॉइंट। सर ये पूरा का पूरा रेट्रोग्रेस हो गया, लेकिन यहां पर क्या होगा, राइट हॉर्न की बात करते हैं। सो दिस राइट कार्डिनल वेन सर इट इज मेकिंग द पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा का डेवलपमेंट अलग एक चैप्टर है, लेकिन इतना कम से कम याद रखना है, द पार्ट ऑफ द सुपीरियर वेना केवा इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द राइट कार्डिनल वेन। नाउ हियर यू कैन सी द राइट अम्बिलिकल वेन। तो हमने देखा सर ये तो डिसअपियर हो जाता है, एंड दिस इज अवर यस राइट विटेलाइन वेन विच इज मेकिंग द इंफीरियर वेना केवा। फिर से इंफीरियर वेना केवा डेवलपमेंट जस्ट लाइक द सुपीरियर वेना केवा, कॉम्प्लिकेटेड है, आजकल इसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसलिए बस इतना हम याद रखेंगे, राइट विटेलाइन वेन it forms the right inferior vena cava. Okay sir, now try to understand। अब कहानी क्या हो रही है सर, सुपीरियर वेना केवा से ब्लड को आना है, सर इंफीरियर वेना केवा से ब्लड को आना है, ये कहां पहुंचा सर, इट इज रीचिंग इनटू द राइट हॉर्न। लेकिन याद रखेंगे कि ये राइट हॉर्न जो है ये एब्जॉर्ब हो जाता है कहां, हमारे बॉडी ऑफ साइनस वेनोसस में। ओके सर, अब याद रखिए कि ये बॉडी ऑफ साइनस वेनोसस कहां एब्जॉर्ब हो जाता है सर, इट इज गेटिंग एब्जॉर्ब विद इन द राइट एट्रिया। इसीलिए इंटीग्रेट विद द ग्रॉस एनाटॉमी, इसीलिए द सुपीरियर वेना केवा इज ओपनिंग विद इन द राइट एट्रिया। Agree sir? Yes, the inferior vena cava is opening within the right atria. Yes, agree sir. So these are the points which you have to always remember. आगे बढ़ते हैं सर, these are the our entire लेफ्ट साइड वेन। कोरोनरी साइनस की बात करते हैं सर, लेफ्ट हॉर्न रेट्रोग्रेस हो गया और ये भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, और अभी हमने देखा कि बॉडी कहां एब्जॉर्ब होती है सर, राइट पार्ट। इसका मतलब कोरोनरी साइनस भी कहां ओपन होगा सर, राइट एट्रिया में। यस, चाहे कोई भी वेन हो, सुपीरियर वेना केवा हो, चाहे इंफीरियर वेना केवा हो, चाहे लार्जेस्ट वेन ऑफ द हार्ट कोरोनरी साइनस हो, सारे वेन्स कहां ओपन होते हैं सर, राइट एट्रिया में, क्योंकि ये पूरा जो बॉडी वाला पार्ट ये एब्जॉर्ब होकर के राइट साइड में चला जाता है। तो बेटा ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ये ग्रॉस एनाटॉमी के साथ हमको इंटीग्रेट करना है। नाउ we are going to move how this vertical height tube it is taking the conical shape। अभी दिक्कत ये है कि सर हमारा राइट वेंट्रिकल सबसे टॉप में है, राइट वेंट्रिकल के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे हमारे राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। अब इनमें कैसे चेंजेस होंगे और किस तरीके से प्रॉपर शेप लेगा, इसके लिए हम एक इमेज ऑब्जर्व करते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर शेप ऑफ द हार्ट वी आर गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। समझने की कोशिश कीजिए, हार्ट एक वर्टिकल ट्यूब के फॉर्म में डेवलप हो रहा है। यस, इट इज कवर्ड विद द पेरिकार्डियम, लेकिन इसके पास जगह नहीं है। वेंट्रिकल कहता है कि मुझे पूरी जिंदगी भर ब्लड को बहुत तेज प्रेशर के साथ 120/80 mmHg प्रेशर के साथ पंप करना है, इसलिए मैं तेजी से बढ़ूंगा। ये किसकी कहानी है, वेंट्रिकल की। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले वेंट्रिकल में डेवलपमेंट हो रहा है। यस सर, इट इज आवर वर्टिकल हार्ट ट्यूब व्हिच इज चेंजिंग इन its shape, it is taking the few curvature, yes it is taking the few sulcus। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये है हमारा बल्बस कॉर्डिस वाला पार्ट, जिसके पार्ट्स ट्रंकस आर्टेरियोसस, कोनस कॉर्डिस और प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट, जो कि हमारा राइट वेंट्रिकल बनाता है, ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम यहां पर एक सल्कस डिप्रेशन का डेवलपमेंट देख रहे हैं, वेंट्रिकल तेजी से बढ़ रहा है और आगे की तरफ मैंने बताया वेंट्रिकल ऊपर है, एट्रिया नीचे है, तो वेंट्रिकल फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ करेगा, तो अल्टीमेटली एट्रिया बैकवर्ड और अपवर्ड ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से एक कोनिकल स्लोपी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमारे मीडियस्टाइनम कैविटी में
होता है। यस सर, तो वेंट्रिकल नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एट्रिया, यस ये है हमारा प्रिमिटिव वेंट्रिकल जो कि लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। सर ये बनाने जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और एट्रिया आप देख रहे हैं प्रिमिटिव एट्रिया पीछे की तरफ ग्रो कर रहा है, जो कि कंटिन्यू है बॉडी ऑफ साइनस वेनोसस के साथ, जो कि राइट और लेफ्ट हॉर्न में डिवाइड हो रहे हैं। अब आप देखते हैं अगले स्टेज में, सर दिस इज अवर ट्रंकस आर्टेरियोसस, देयर इज द मोर डेवलपमेंट कोनस कॉर्डिस पार्ट, और फिर आप देख रहे हैं प्रॉक्सिमल 1/3 पार्ट जो कि राइट वेंट्रिकल राइट साइड की तरफ जा रहा है, और यहां पर प्रिमिटिव वेंट्रिकल है जो लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा, जबकि एट्रिया पीछे चले गए, तो यहां पर एट्रिया वाला पार्ट है जो कि हाइड हो जा रहा है, बेस ऑफ द हार्ट बना रहा है। ओके सर, और फिर हम देखते हैं रैपिड डेवलपमेंट होता है, और फिर ये जो कोनस कॉर्डिस जो कि कॉमन आउटफ्लो पार्ट बनाता है, आप देख रहे हैं दिस कॉमन कॉर्डिस, दिस कोनस कॉर्डिस इज हैविंग द कनेक्शन विद द राइट वेंट्रिकल। लेकिन हमें पता है कि ये कोनस कॉर्डिस जो है वो कॉमन आउटफ्लो पार्ट बनाता है, तो ये कोनस कॉर्डिस डेवलप करके हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ भी आएगा। सो यू विल सी सर दिस इज अवर राइट वेंट्रिकल, हियर इज अवर लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट, और कोनस कॉर्डिस पार्ट जो है वो ग्रो किया, और अब ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के साथ कॉमन पोर्शन शो कर रहा है, एंड हियर इज अवर ट्रंकस आर्टेरियोसस पोर्शन। सर यहां पर हमारा है राइट एट्रिया और इधर है हमारा लेफ्ट एट्रिया जो कि पीछे की तरफ डेवलप हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि सर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप होगा वो कोनस कॉर्डिस में जाएगा, विच इज द कॉमन आउटफ्लो पार्ट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट बोथ वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट भी कोनस कॉर्डिस में जाएगा, और यहां से जो ब्लड निकला वो हमारे ट्रंकस आर्टेरियोसस में पहुंचा। यस सर, इट इज अवर आर्टेरियल एंड। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रंकस आर्टेरियोसस में एक सेप्टा डेवलप होगा जो कि एओर्टिक और पल्मोनरी एंड को सेपरेट करेगा, इसे हम एओर्टो पल्मोनरी सेप्टा कहते हैं। ये जो सेप्टा है वो कोनस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टेरियोसस के बीच में डेवलप होता है, इसलिए इसे हम क्रोनोट्रंकल सेप्टम, कोनोट्रंकल सेप्टम भी कहते हैं। ये स्पाइरल वे में ग्रो करता है, इसलिए इसे हम स्पाइरल सेप्टा भी कहते हैं। ये डेवलप हुआ और इसने ट्रंकस आर्टेरियोसस को, यस एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखते हैं कि राइट वेंट्रिकल एओर्टा के साथ कनेक्ट हो रहा है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी ट्रंक के साथ। सर ये कहानी तो उल्टी हो जा रही है, जबकि होता क्या है कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है वो हमारे एओर्टा में जाता है। एग्री सर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इस 3 डायमेंशनल डायग्राम को। सर इट इज द फुल्ली डेवलप्ड स्टेज जहां पर आपको राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल नजर आ रहे हैं। यू कैन सी देयर इज द डेवलपिंग अवर, यस स्पाइरल सेप्टा, तो यहाँ पर स्पाइरल सेप्टा का डेवलपमेंट हो रहा है, और यही स्पाइरल सेप्टा है, ये एक डीएनए की तरह ऊपर से नीचे की तरफ स्पाइरल वे में ग्रो करते हुए आता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि जो वेनस ब्लड है राइट वेंट्रिकल का वो घूम करके हमारे पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, जबकि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो इस स्पाइरल सेप्टा के कारण हमारे एओर्टिक वॉल में पहुंचता है। यू कैन सी हियर सर दिस इज अवर कोनोट्रंकल सेप्टम जो कि स्पाइरल वे में ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करता है। यस सर, इट इज अवर स्पाइरल सेप्टम, और आप यहां पर देख रहे हैं कि जो हमारा आर्टेरियल एंड है वो एओर्टा में ब्लड पंप कर रहा है, जबकि वेनस एंड राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो घूम करके हमारे पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। तो ये जो आपकी कहानी हो रही थी, यस राइट वेंट्रिकल वाज appearing like in the connection with the aorta while the left ventricle is getting connection with the our pulmonary trunk, इसके प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है? तो आंसर है हमारा यस स्पाइरल सेप्टा, कोनोट्रंकल सेप्टम, also you can say the aortopulmonary septa. Now you are observing properly, yes sir, there is a proper direction of the blood. याद रखेंगे कि ये जो हमारा स्पाइरल सेप्टा है इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, तो कई सारी एम्ब्रियोलॉजिकल डिसऑर्डर आप देखेंगे जिसमें ये एबनॉर्मली ग्रो करता है। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दिस हार्ट डेवलपमेंट विद द क्लिनिकल। हमें पता है
टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, जिसमें 4 फीचर नजर आते हैं। यू विल सी द पल्मोनरी स्टेनोसिस, यू विल सी द ओवरराइडिंग ऑफ द एओर्टा, यू विल सी द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यस वीएचडी, और साथ में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो समझने की कोशिश करते हैं, यहां इंटीग्रेट करते हैं। दिस डिसीज इज रिलेटेड विद द एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ आवर स्पाइरल वॉल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली अगर मान लो ये हमारा एसेंडिंग एओर्टा है, करेक्ट सर, इसमें स्पाइरल वॉल्व डेवलप होता है बीचों बीच में। सो देयर आर द टू पार्ट्स सर, एक एओर्टिक वॉल्व है, एक पल्मोनरी वॉल्व है। लेकिन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट में बेसिक एबनॉर्मलिटी क्या होती है सर? दिस इज अवर ट्रंकस आर्टेरियोसस, जिसमें हमारा जब स्पाइरल वॉल्व डेवलप हो रहा है तो बीचों बीच ना डेवलप हो करके वो नैरोविंग कर दे रहा है किसका? पल्मोनरी वॉल्व का। सो दिस इज लीडिंग टू द पल्मोनरी स्टेनोसिस। एग्री सर। जबकि एओर्टा वाला पार्ट जो है वो ज्यादा वाइड हो गया और ये राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के ब्लड को कैरी करेगा। इसे हम कहते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा। समझने की कोशिश कीजिए सर। देयर इज अवर नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक विच इज द पल्मोनरी स्टेनोसिस। फर्स्ट पॉइंट। अब इस नैरोइंग के कारण राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो ऊपर नहीं जा पाता। सो प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल इज वेरी वेरी हाई। सो देयर इज द एक्सेसिव ओवरलोड ऑन द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, जिसको हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। ओके सर, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब ब्लड जो है पल्मोनरी ट्रंक से होकर के नहीं जा पा रहा है, तो हमारा राइट वेंट्रिकल का ब्लड जो है वो नेचुरली जो दोनों वेंट्रिकल के बीच में ओपनिंग है, यस अवर वेंट्रिकल सेप्टा डिफेक्ट वीएचडी, यहां से हो करके वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। इसीलिए पीडिया में आप देखेंगे कि ये जो टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है इसमें ब्लड राइट से लेफ्ट साइड में जाता है, इसलिए ये क्लासिकल राइट टू लेफ्ट शंट का एग्जांपल है। अनदर ब्यूटीफुल क्लिनिकल इंटीग्रेशन। अब समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पर ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। एग्री सर। पल्मोनरी वॉल्व जो है वो नैरो है। ओके सर। यहां पर हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टा जो है वो कंटिन्यूअसली परसिस्ट कर जाता है क्योंकि ब्लड कंटिन्यूअसली राइट टू लेफ्ट साइड आ रहा है। तो अब ब्लड जो है वो हमारे एओर्टा से होकर के, यस पल्मोनरी हमारे एओर्टिक वॉल से होकर के एओर्टा में तो जा ही रहा है, लेकिन वेंट्रिकुलर सेप्टल के होने के कारण, इसके वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के परसिस्टेंस के कारण राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी आपके एओर्टा में जाता है। यस, दिस एओर्टा इज ओवरलैपिंग द पल्मोनरी ट्रंक पार्ट, दिस एओर्टा इज ओवरलैपिंग द राइट वेंट्रिकल एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट। इसे हम ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा कहते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो क्लासिकली टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट को शो करती है। ऑल्सो यू विल सी सर, दिस इज अवर रेडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन, यस एनाटॉमी, पीडिया, मेडिसिन एंड नाउ रेडियोलॉजी। और ऐसा कोई भी टॉपिक जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट आते हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो आपके एग्जाम में आए। सो यू विल सी देयर इज द हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। एग्री सर। ऑल्सो यू आर ऑब्जर्विंग द हार्ट इज टेकिंग जस्ट लाइक द शेप ऑफ द बेबी बूट। तो इसे हम कहते हैं यस कोर इन सेबुट अपीयरेंस, बूट शेपेड हार्ट। और अगर मान लो ये बूट शेपेड हार्ट मिला, मतलब डेफिनेटली हमारे डायग्नोसिस है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। फैलोट ने इसके बारे में स्टडी किया था और इसमें 4 चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। नाउ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द शंट। सर एक राइट टू लेफ्ट होता है, दूसरा लेफ्ट टू राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सपोज इट इज अवर हार्ट विद द 4 चैम्बर्स। यस, डेवलपमेंट के टाइम में नेचुरली दोनों एट्रिया के बीच में छेद होता है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में छेद होता है। इसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कह रहे हैं। ओके सर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 120/80 mmHg, हमारे ब्लड प्रेशर के बराबर। तो प्रेशर लेफ्ट साइड में ज्यादा होता है और राइट साइड में कम होता है। एग्री सर।
तो अगर कभी भी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट परसिस्ट कर गया, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट परसिस्ट कर गया, तो इस सिचुएशन में जो ब्लड है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए राइट वेंट्रिकल में आएगा। यस, लेफ्ट एट्रिया से होते हुए राइट एट्रिया में आएगा। ब्लड जो है लेफ्ट से राइट में आ रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे लेफ्ट टू राइट शंट। मींस रिमेंबर द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट इज द एग्जांपल ऑफ लेफ्ट टू राइट शंट, द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज एग्जांपल ऑफ द लेफ्ट टू राइट शंट। और इसके अलावा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, यस, हमारे एओर्टा के बीच में और हमारे पल्मोनरी ट्रंक के बीच में डक्टस आर्टेरियोसस अगर पेटेंट रह गया, परसिस्ट कर गया, तो ये भी एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक, कहने का मतलब ये इनडायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल के बीच का कनेक्शन है, तो ये भी हमारा एग्जांपल है किसका, लेफ्ट टू राइट शंट। सो रिमेंबर दिस क्लासिकल थिंग्स, लेफ्ट टू राइट शंट यू विल सी द एनाटॉमी, पीडिया, मेडिसिन, इंटीग्रेशन, यस, AHD, VHD, PDA, these are the classical example of लेफ्ट टू राइट शंट। इसी तरीके से याद रखेंगे डक्टस आर्टेरियोसस एन्यूरिज्म और एओर्टिको पल्मोनरी विंडो, ये भी क्लासिकल एग्जांपल हमारे लेफ्ट टू राइट शंट के। And then we are going to observe what are the different examples of the right to left shunt. Okay sir, again anatomy, medicine and pedia integration, ऐसा कोई भी situation जिसमें अगर मान लो yes this is our right atria, left atria, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा कोई भी सिचुएशन जिसमें राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल के 120/80 से भी ज्यादा हो गया, इसको ओवरकम कर गया, तो उस सिचुएशन में यहां आप ऑब्जर्व करेंगे कि ब्लड जो है वो हमारे यस राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में आएगा। इट इज अवर क्लासिकल एग्जांपल ऑफ राइट टू लेफ्ट शंट। ऐसी कोई भी बीमारी, जैसे कि अभी हमने टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट देखा, तो इसमें राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ज्यादा था, तो ये राइट टू लेफ्ट शंट का एग्जांपल था। सो रिमेंबर द टेट्रालॉजी ऑफ द फैलोट। इसी तरीके से ऐसी कोई भी बीमारी जिसका नाम टी से शुरू हो रहा है, जैसे कि ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, यस, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स, ट्रंकस आर्टेरियोसस, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न एंड ऑल्सो द एबिस्टिन एनोमली, इसमें भी आप देखेंगे कि टी आ रहा है। तो ये सारी बीमारियों में टी 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 आ रहे हैं, इसलिए आप याद रख सकते हैं सर दीज आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द राइट टू लेफ्ट शंट। यू विल सी बेटर इन योर पीडिया एंड मेडिसिन पार्ट। यस, इन दिस ऑल द सिचुएशन यू विल सी द राइट टू लेफ्ट शंट। आगे हम ऑब्जर्व करते हैं, अब हम फेरिंजियल आर्च आर्टरी के बारे में लर्न करते हैं। Now we are in this stage that we can properly understand the concept of the pharyngeal arch artery, the pharyngeal apparatus part. Try to understand. ये है हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसमें आप देख रहे हैं डेवलपिंग pharyngeal apparatus near the pharynx. समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे एम्ब्रियो के अंदर में जीआईटी का डेवलपमेंट हो चुका है। दिस इज अवर विट्रो इंटेस्टाइनल डक्ट पार्ट, जस्ट ऑपोजिट टू इट दिस इज अवर मिडगट पोर्शन, और इसके क्रेनियल में आपको नजर आ रहा है सर दिस इज सपोज अवर फोरगट पार्ट एंड दिस कॉडल पार्ट इज शोइंग द हाइंडगट पोर्शन। एग्री सर। डेवलपमेंट के टाइम में आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस फोरगट के आगे की तरफ यस नियर द फेरिंजियल एपरेटस देयर इज लोकेशन ऑफ द वेंट्रल एओर्टा। सपोज ये है हमारा वेंट्रल एओर्टा, हम लैटरल व्यू से देख रहे हैं। एक्चुअली फोरगट के आगे दो वेंट्रल एओर्टा है, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड, टू वेंट्रल एओर्टा। इसी तरीके से फोरगट के पीछे आपको दो डॉर्सल एओर्टा नजर आएंगे, हम लैटरल साइड से देख रहे हैं इसलिए हम सिर्फ एक सिंगल शो कर रहे हैं। सो हियर इज अवर डॉर्सल एओर्टा। एग्री सर। अब समझने की कोशिश कीजिए, दिस वेंट्रल एओर्टा एंड द डॉर्सल एओर्टा दीज आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द फोरगट। यस सर, ये है हमारा फोरगट। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, दीज टुगेदर आर कनेक्टेड विद द आर्टरीज, और ये आर्टरी हमारे फेरिंजियल आर्च के अंदर डेवलप होते हैं। सर देयर इज द आर्टरी विच इज रनिंग विद इन द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। सर इट इज द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च, तो इस आर्टरी को हम कहेंगे फर्स्ट फेरिंजियल आर्च आर्टरी। इसी तरीके से सेकेंड फेरिंजियल आर्च के अंदर एक आर्टरी, सेकेंड फेरिंजियल आर्च आर्टरी, ये आर्च की तरफ घूमते हुए रन करती है। सो आर्च आर्टरी वी आर सेइंग
थर्ड आर्च आर्टरी, फोर्थ आर्च आर्टरी एंड सिक्स्थ आर्च आर्टरी, क्योंकि फिफ्थ आर्च आर्टरी तो डिसअपियर हो जाती है। समझने के लिए हमने ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया है। ओके सर, सो वी आर गोइंग टू सी दीज ऑल द फेरिंजियल आर्च arteries one by one, step by step. You can see with the help of this image also the same thing. यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द क्रेनियल एंड, और यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं देयर इज द लोकेशन ऑफ द वेंट्रल एओर्टा एंड द डॉर्सल एओर्टा which are joining together with the help of the pharyngeal arch artery. अगला हम डायग्रामेटिक ओरिएंटेशन लेते हैं। यू कैन सी देयर इज द डेवलपिंग टू एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब्स। एग्री सर, ये दोनों मिल करके डेवलपिंग हार्ट बना रहे हैं, सिंगल हार्ट ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका जो क्रेनियल मोस्ट पार्ट है सर, इट इज मेकिंग द ट्रंकस आर्टेरियोसस, और ये जो दो अपर पार्ट है एंडोथेलियल हार्ट ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट को हम कह रहे हैं वेंट्रल एओर्टा। ये दोनों वेंट्रल एओर्टा आपस में फ्यूज हो करके आप देख रहे हैं बना रहे हैं एओर्टिक सैक। सो रिमेंबर द टू वेंट्रल एओर्टा, दीज आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द, यस, these two ventral aorta, they are fusing together and making one cavity जहां से aorta का डेवलपमेंट होगा, that is a aortic sac। अब इस एओर्टिक सैक के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सर, दो प्रोजेक्शन हैं, दीज आर द टू हॉर्न्स, एक लेफ्ट साइड में जाएगा, यस, एक जो राइट साइड में जाएगा, इसको हम राइट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड में जाएगा इसे हम लेफ्ट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक कहेंगे। आप देख रहे हैं कि पीछे की तरफ दो डॉर्सल एओर्टा आपको नजर आ रहे हैं, और ये डॉर्सल एओर्टा अलग रहते हैं, ये फ्यूज नहीं होते। वेंट्रल एओर्टा दे आर गेटिंग फ्यूज, लेकिन डॉर्सल एओर्टा जो है वो फ्यूज नहीं हो रहे हैं। अब ये डॉर्सल एओर्टा है, एग्री सर, तो वेंट्रल और डॉर्सल एओर्टा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं आर्टरी के थ्रू, जो कि फर्स्ट फेरिंजियल आर्च के अंदर डेवलप हो रही है सर, इट इज द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च आर्टरी। अब इन्हीं चीजों को सोचिए, ये और भी कनेक्शन शो करेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स, सेकेंड थर्ड फोर्थ सिक्स, यस, यू कैन सी दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ओके सर, अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहां पर है हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस, इसने फ्यूज होकर के बनाया एओर्टिक सैक, जिसकी दो पार्ट हैं, यस, राइट हॉर्न एंड द लेफ्ट हॉर्न। आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं सर, देयर इज दवर राइट साइड डॉर्सल एओर्टा, सर हियर इज दवर लेफ्ट साइड डॉर्सल एओर्टा, लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा। ओके सर, अब आप यहां पर देख रहे हैं दिस वेंट्रल एओर्टा एंड डॉर्सल एओर्टा, दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट आर्च आर्टरी, सेकेंड आर्च आर्टरी, थर्ड आर्च आर्टरी, फोर्थ आर्च आर्टरी, फिफ्थ आर्च आर्टरी एंड द सिक्स्थ आर्च आर्टरी on the right side as well as the left side at the beginning। लेकिन होता क्या है कि जो आपको ग्रे कलर से दिख रहे हैं, दिस फर्स्ट आर्च आर्टरी इट डिसअपियर, ये गायब हो जाता है। सेकेंड आर्च आर्टरी दिस इज ऑल्सो डिसअपियरिंग, एंड द फिफ्थ आर्च आर्टरी दिस इज ऑल्सो डिसअपियरिंग। तो 6 आर्च आर्टरी है, जिसमें से 3 आर्च आर्टरी तो डिसअपियर हो जाते हैं, तो बचे कितने? 3। बहुत आसान है, 3 डिसअपियर हो गए, 3 परसिस्ट कर गए। ओके सर, सो यू कैन सी दैट देयर इज द परसिस्टेंस ऑफ द थर्ड, फोर्थ एंड द सिक्स्थ आर्च आर्टरीज। एग्री सर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। यस सर, दिस इज द सेम थिंग। ये जो फर्स्ट आर्च आर्टरी है ये डिसअपियर हो गई, सेकेंड आर्च आर्टरी डिसअपियर हो गई, फिफ्थ आर्च आर्टरी डिसअपियर हो गई, तो बची कौन सर? सेम थिंग, द थर्ड आर्च आर्टरी, द फोर्थ आर्च आर्टरी एंड द सिक्स्थ आर्च आर्टरी। लेकिन इनके कुछ रेमनेंट होते हैं। अब फेरिंजियल एपरेटस के कॉन्सेप्ट को लाइए। दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स आर डेवलपिंग नियर द अवर, यस, फेरिंग्स। तो जो भी आर्टरी हमारे इस फेरिंग्स के पार्ट में, उनका ही नाम लेना है। फर्स्ट आर्च हमारी मैंडिबुलर आर्च थी, इसलिए अब मैं आपको एक लिस्ट शो कर रहा हूं, इतना ही याद रखना है, बार बार पढ़ना है, न कम न ज्यादा। क्वेश्चन आपके यहीं से आते हैं। रिमेंबर द फर्स्ट आर्च आर्टरी, यस, व्हाट आर द एमसीक्यूज? द फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ आर्च आर्टरी डिसअपियर। लेकिन फर्स्ट आर्च आर्टरी का एक छोटा सा रेमनेंट होता है जो हमारे मैंडिबल के अंदर रन करता है, दिस इज द इंफीरियर एलुलर आर्टरी। लेकिन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि ये इंफीरियर एलुलर आर्टरी मेंशन नहीं की हुई है, आपको याद रखना है maxillary artery। yes, you will see this inferior alveolar artery is a branch of
मैक्सिलरी आर्टरी। तो मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच होती है हमारी इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस टेक्स्ट बुक इज द मैक्सिलरी आर्टरी। लेकिन आप कोरिलेट करते हैं कि इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व के साथ मैंडिबुलर कैनाल में रन करती है और लोअर जॉ को सप्लाई करती है। यही हमारा फर्स्ट आर्च है, तो यही हमारी फर्स्ट आर्च आर्टरी रन करती है। सिंपल सी कहानी, सिंपल सा कोरिलेशन, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। नेक्स्ट, रेमिनेंट ऑफ द सेकंड आर्च आर्टरी। सेकंड आर्च आर्टरी डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन इसका कुछ पार्ट बच जाता है, दैट इज मेकिंग द स्टेपेडियल आर्टरी, दैट इज मेकिंग द हायोइड आर्टरी। नाउ सी द थर्ड आर्च आर्टरी, ये डिवाइड होता है दो पार्ट में। यस, द थर्ड आर्च आर्टरी इसका प्रॉक्सिमल पार्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बनाता है, डिस्टल पार्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाता है। इनके जंक्शन में आपको एक नया ग्रोथ बनता हुआ दिखेगा जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी बनाता है। सो रिमेंबर द थर्ड आर्च, सर, इट इज मेकिंग द थ्री आर्टरीज। सो सिंपल। यस, ये सारी चीजें हमारे फेरिंग्स के पार्ट में है, गले के पास में है। सो यू विल सी सर दिस इज अवर थर्ड आर्च। तो इस तरीके से क्रॉस एनाटॉमी के साथ कोलेट करते हैं। द प्रॉक्सिमल पार्ट इज मेकिंग द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यस सर, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जबकि हमारा जो डिस्टल पार्ट है सर, दिस डिस्टल पार्ट विल मेक द internal carotid artery. This distal part will make the, yes, remember, internal carotid artery, and there's a development of the new growth at this junction. So this new growth will make the our, yes, you can remember, it is our external carotid artery. Proximal part common carotid artery, distal part internal carotid artery, and the new growth is making the एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो अब आपका कॉन्सेप्ट फिट है सर, इसीलिए हमको नजर आता है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है। ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन ऑफ द ग्रॉस एनाटॉमी एंड द अवर एम्ब्रियोलॉजी। नाउ लुक हियर, देयर इज अवर, यस, फोर्थ आर्च आर्टरी। तो फोर्थ आर्च आर्टरी राइट साइड में राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनाती है, एमसीक्यू, जबकि लेफ्ट साइड में ये आर्च ऑफ एओर्टा बनाती है, एमसीक्यू। यस, आर्च ऑफ एओर्टा के कई सारे पार्ट, इसमें से एक छोटा सा पार्ट ये बनाएगी, दैट इज अवर सिंपली द स्मॉल पार्ट ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिफ्थ आर्च आर्टरी डिसअपीयर हो जाती है, जबकि सिक्स्थ आर्च आर्टरी, याद रखेंगे कि ये हमारा सिंपल सा याद करने का तरीका है, पल्मोनरी आर्टरी बनाएगी और डक्टस आर्टरियोसस बनाएगी। इट इज मेकिंग द पीए, इट इज मेकिंग द डीए, पीए डीए, इट इज फॉर्म बाय द अवर सिक्स्थ आर्च आर्टरी। चलिए हम इन चीजों को यहां पर ऑब्जर्व करते हैं। सर, दिस अवर फोर्थ आर्च आर्टरी, दिस फोर्थ आर्च आर्टरी ऑन द राइट साइड, इट इज मेकिंग द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, एमसीक्यू। लेकिन लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो फोर्थ आर्च आर्टरी है सर, इट इज मेकिंग द पार्ट ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा का डेवलपमेंट चार चीजों से होता है। यस, इट इज इंपॉर्टेंट, ट्राई टू कैच व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस। पहला, द आर्च ऑफ एओर्टा इट डेवलप्स फ्रॉम द अवर एओर्टिक सैक, पहला। देन इट इज contributed by the left horn of the aortic sac, दूसरा। then you will see the left fourth arch artery, and then you will see the part of the left dorsal aorta where there is the opening of the seventh cervical intersegmental artery। हमारे गले के पार्ट में आप देखेंगे कुछ आर्टरीज प्रेजेंट हैं, तो उसमें सातवें नंबर की आर्टरी, इसलिए सेवंथ सर्वाइकल इंटरसेगमेंटल आर्टरी। ये जो सेवंथ सर्वाइकल इंटरसेगमेंटल आर्टरी, ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बनाती है, एग्री सर। और फिर आगे का जो पार्ट है, यस, दिस अवर लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा, इट इज मेकिंग द डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा के फॉर्म में कंटिन्यू होता है। सो रिमेंबर वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर, यस, दिस वन, आर्च ऑफ एओर्टा, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द फोर सोर्सेस। आपको याद है हमने ग्रॉस एनाटॉमी में देखा था कि आर्च ऑफ एओर्टा इट स्टार्ट्स एट द T4 T5 जंक्शन, लोअर बॉटम ऑफ द T4, फिर वो आर्च लेता है और पीछे की तरफ लेफ्ट साइड में जाता है एंड एंड्स एट द अगेन T4 लेवल, एंड दिस आर्च ऑफ एओर्टा इज प्रोड्यूसिंग कॉन्स्ट्रिक्शन इन द इसोफेगस एट द T4 लेवल। तो हर चीजों का आंसर 4 है। तो आर्च ऑफ एओर्टा के चार सोर्सेस हमने देखा, एओर्टिक सैक, हमने देखा लेफ्ट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक, हमने देखा लेफ्ट फोर्थ आर्च आर्टरी, हमने देखा पार्ट ऑफ द लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा। यस,
और साथ में हमने ऑब्जर्व किया कि यस, ट्राई टू कैच दिस अनदर पॉइंट, दिस कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज वेरी क्लोज टू दिस आर्च ऑफ एओर्टा। इसलिए हमारे आर्च ऑफ एओर्टा की क्या क्या ब्रांचेस, ये हमारे एओर्टिक सैक से डेवलप हो रहा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा which is dividing into the external and internal carotid artery, integration with the gross anatomy। अगली चीज आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसी से सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी बन रही, जो कि लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी बना रही है। सो द आर्च ऑफ एओर्टा इज गिविंग वन अनदर ब्रांच, लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। और साथ में देखिए यहां पर राइट हॉर्न का क्या हुआ सर, दिस राइट हॉर्न इज डेवलपिंग इनटू द राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। और यही राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो है वो राइट सबक्लेविन आर्टरी में डिवाइड हो रहा है एज द फोर्थ आर्च आर्टरी। और जबकि राइट साइड में जो हमारा यस, यू कैन ऑब्जर्व दिस राइट थर्ड आर्च आर्टरी, it will make the common carotid artery right side, and definitely the same phenomena, the distal part will give rise to the our internal carotid artery, and new growth it will give rise to the external carotid artery। इसलिए आर्च ऑफ एओर्टा जो कि एओर्टिक सैक, लेफ्ट हॉर्न और फिर लेफ्ट फोर्थ आर्च आर्टरी और फिर पार्ट ऑफ द लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा, इनसे डेवलप हो रहा है। क्या क्या ब्रांचेस हो रही है सर, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, और फिर ये राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी दो में डिवाइड हो रहा है। यू कैन सी, यू कैन कोरिलेट सर our right common carotid artery, and you can see the right subclavian artery। brachiocephalic artery is a branch of the our arch of aorta। फिर आप देख रहे हैं ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, यू कैन सी दिस इज अवर कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड हो रही है। ओके, और फिर उसके बाद सेवंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी इसी से अटैच है जो कि लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी बना रही है। होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। और अब हम आगे इंटीग्रेट करते हैं सर, these are the same thing, the third arch artery, fourth arch artery and our sixth arch artery, बाकी सब गायब हो गए। Now catch here, ये sixth arch artery है। The proximal part of this sixth arch artery it will supply to the our lungs। तो ये है pulmonary artery, right pulmonary artery and the left pulmonary artery। Okay sir, fine। लेकिन डिस्टल पार्ट का क्या हुआ? सो यू विल सी दिस डिस्टल पार्ट ऑफ द लेफ्ट साइड, लेफ्ट सिक्स्थ आर्च आर्टरी ऑन द डिस्टल साइड, इट रिमेन्स पेटेंट और ये बनाता है एक डक्ट। सो दिस इज सिंपली डक्टस आर्टेरियोसस। याद रखेंगे कि जैसे ही बर्थ होता है ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है वो रूडिमेंट्री हो जाता है, ऑब्लिटरेट हो जाता है और एक लिगामेंट बनाता है, दैट इज अ लिगामेंटम आर्टेरियोसम। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, pediatrics integration, medicine integration, the ligamentum arteriosus it is remnant of the ductus arteriosus। ductus arteriosus is derived from the left sixth arch artery distal part। लेकिन अगर ये ऑब्लिटरेट नहीं हो पाया तो उस सिचुएशन में ये परसिस्ट कर जाएगा, जिसको हम परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं, विच इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द लेफ्ट टू राइट शंट, वी नो वेरी वेल। ओके ओके, अब इसी का ही एक इंटीग्रेशन हम देखेंगे। रिमेंबर ऑन द राइट साइड इट डिसअपियर, ये जो है वो डिसअपियर हो जाता है। फाइन सर, नाउ वन रिसेंट क्वेश्चन कैच हियर सर, वी नो वेरी ब्यूटीफुली दिस पैटर्न, हियर इज अवर यस आर्च ऑफ एओर्टा, जिसमें से आप देख रहे हैं BSC ब्रेकियोसेफेलिक, देन सबक्लेविन आर्टरी एंड देन कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आप यहां पर देख रहे हैं सर देयर इज अवर वेगस नर्व, वेगस नर्व इज कमिंग, ये वेगस नर्व आ रही है वो नीचे जा रही है। ओके सर, और लेफ्ट साइड में ये जो वेगस नर्व एक ब्रांच देती है जो पलट करके ऊपर जाती है सर, इट इज अवर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, जो लेफ्ट साइड में लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इट इज हुकिंग द आर्च ऑफ एओर्टा। जबकि राइट साइड में आप देखेंगे सर दिस द अवर राइट वेगस नर्व, हियर इज अवर राइट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इट इज नॉट हुकिंग द आर्च ऑफ एओर्टा, क्योंकि राइट साइड में तो आर्च ऑफ एओर्टा है ही नहीं, इट इज हुकिंग द राइट सबक्लेविन आर्टरी। व्हाई? सो इंटीग्रेट एम्ब्रियोलॉजिकली सर, हमने देखा कि ये जो वेगस नर्व है वो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व देता है, करेक्ट सर? दिस वेगस नर्व इज कमिंग फ्रॉम द अबव, ओके, इट इज गिविंग द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व जो हमारे सिक्स्थ आर्च आर्टरी को हुक करके जाता है। सी हियर दिस इज अवर डक्टस आर्टरीज पार्ट, हियर इज अवर लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इट इज गोइंग अपसाइड। लेकिन अभी हमने देखा कि सर ये जो हमारा
डक्टस आर्टरियोसस है, ये तो बना लेता है लिगामेंट, तो ये तो गायब हो जाएगा। तो अब हमको क्या लगेगा कि ये जो नर्व है ये फिफ्थ आर्च आर्टरी को हुक करके ऊपर जा रहा है, लेकिन सर फिफ्थ आर्च आर्टरी तो गायब हो जाती है, तो इसके ऊपर कौन है सर? दिस स्ट्रक्चर, दिस द फोर्थ आर्च आर्टरी, यस इट इज द फोर्थ आर्च आर्टरी, जो कुछ और नहीं हमारा आर्च ऑफ एओर्टा बनाएगा। तो हमको क्या लगेगा? दिस लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज हुकिंग द फोर्थ आर्च आर्टरी। एक्चुअली ये सिक्स्थ आर्च आर्टरी को हुक करती है, लेकिन ये सारी चीजें तो डिसअपीयर हो जा रही है, तो ऐसा लगता है कि ये आर्च ऑफ एओर्टा फोर्थ आर्च आर्टरी को हुक कर रही है, बट एक्चुअली आंसर क्या होगा? सिक्स्थ आर्च आर्टरी। गेटिंग द पॉइंट? अब हम राइट साइड की बात करते हैं। सर राइट साइड में वेगस नर्व आ रही है नीचे, इट इज गिविंग द रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, इट इज हुकिंग द सिक्स्थ आर्च आर्टरी, लेकिन ये तो डिसअपीयर हो जाती है, फिफ्थ आर्च आर्टरी भी डिसअपीयर हो जाएगा, तो ऐसा लगेगा कि ये फोर्थ आर्च आर्टरी को हुक करके ऊपर जा रही है, और राइट साइड में फोर्थ आर्च आर्टरी बना रही है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। इसीलिए यस, ऑन द राइट साइड the right recurrent laryngeal nerve is hooking the right subclavian artery, while on the left side the left recurrent laryngeal nerve is hooking the fourth arch artery, our pharyngeal arch artery, our arch of aorta। बट एक्चुअली चाहे राइट हो या लेफ्ट हो, दोनों हुक करती सिक्स्थ आर्च आर्टरी को, जो कि डिसअपीयर हो जा रही हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। Now remember few more points. The right subclavian artery, it is derived from sir right fourth arch artery, और साथ में राइट साइड का जो सेवंथ सर्वाइकल इंटरसेगमेंटल आर्टरी वो भी कंट्रीब्यूट करता है। द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ये कैसे बन रहा है? इट इज फॉर्म ओनली बाय द सेवंथ सर्वाइकल इंटरसेगमेंटल आर्टरी। गेटिंग द पॉइंट? यस, हमने यहां पर आर्च ऑफ एओर्टा का डेवलपमेंट देखा। सी हियर आर्च ऑफ एओर्टा, इट डेवलप्स फ्रॉम द एओर्टिक सैक, एओर्टिक सैक, लेफ्ट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक। दिस इज आवर लेफ्ट फोर्थ फेरिंजियल आर्च आर्टरी एंड द पार्ट ऑफ द लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा। फिर उसके बाद आप डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा का डेवलपमेंट देखते हैं। इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द अवर लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा विच इज डिस्टली टू द लेफ्ट सेवंथ सर्वाइकल इंटरसेगमेंटल आर्टरी। और यहां पर आप देख रहे हैं सर अवर राइट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक, इट इज गिविंग राइज टू द अवर, रिमेंबर इट इज मेकिंग द अवर राइट ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। तो ये कुछ पॉइंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए कुछ क्लिनिकल इंटीग्रेशन करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिसमें डबल एओर्टिक आर्च, डबल आर्च ऑफ एओर्टा मिलेगा, दैट इज द डबल एओर्टिक आर्च सिंड्रोम। ये कब पॉसिबल है? यस, एनी पर्सन हु इज शोइंग द परसिस्टेंस ऑफ द aortic sac, okay sir, then left horn of the aortic sac, right sir, then left फोर्थ फेरिंजियल आर्च आर्टरी एंड द पार्ट ऑफ द लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा, और फिर आगे लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा तो परसिस्ट करता ही है, तो इसमें हमारा यस लेफ्ट आर्च ऑफ एओर्टा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या हो अगर इस पर्सन में आपका यस राइट साइड में जो आप देखते हैं कि यहाँ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बनता है और राइट सबक्लेवियन आर्टरी बनता है, और नॉर्मली हमारा राइट डॉर्सल एओर्टा डिसेपियर हो जाता है, ये डिसेपियर ना होकर के ये भी परसिस्ट कर गया, तो इस सिचुएशन में आप ऑब्जर्व करेंगे द पर्सन इज प्रेजेंटिंग विद द डबल एओर्टिक आर्च सिंड्रोम। इसी तरीके से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट साइड में जो आर्च ऑफ एओर्टा बनना था वो नहीं बना, वो डिसेपियर हो गया और ये हमारे राइट साइड बस में परसिस्ट किया, तो ऐसे लोग राइट साइड के आर्च ऑफ एओर्टा के साथ प्रेजेंट करते हैं। दिस इज आवर राइट एओर्टिक आर्च सिंड्रोम। नाउ एट द लास्ट वी आर गोइंग टू सी द फोकस एरियाज फॉर द एग्जाम। यू विल सी देयर इज आवर हार्ट ट्यूब, यस सर, एंड देयर आर द फोर डायलेटेशन। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपको हार्ट का डेवलपमेंट पढ़ना है। हमने याद किया था सर बी, वी और सास। Then you have to remember the development of the atria and the development of the ventricles. Agree sir? फिर उसके बाद आपको स्पाइरल सेप्टा का फॉर्मेशन ऑब्जर्व करना है, ट्रंकस आर्टरीज कैसे वो हमारे एओर्टा में और पल्मोनरी वॉल्व में असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में डिवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू नो दिस ऑल द कॉन्सेप्ट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द राइट टू लेफ्ट शंट एंड लेफ्ट टू राइट शंट, जैसे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, यहां से क्वेश्चन आपके पीडिया में आते ही हैं। यस, यू हैव टू सी द राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट शंट इंटीग्रेटिंग विद द पीडिया एंड द मेडिसिन। यू हैव टू ऑब्जर्व द फेरिंजियल आर्च आर्टरी डेरिवेटिव। यू हैव टू सी द राइट and left recurrent laryngeal nerves also. Now this is the revision capsule in the previous year questions. मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस डायग्राम से नजर आएंगे जो हमने प्रॉपर हैंडमेड किया है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। दिस इज द सेम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड
फ्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कि एम्स नवंबर 2017 में पूछा गया, डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट स्टार्ट्स एट विच मार्क्ड एरिया। तो इस तरीके से एम्ब्रियो का आपको डायग्राम मिलेगा। यस सर, यू कैन सी हियर दिस इज अवर क्रेनियल एंड बल्जिंग। तो ये कुछ और नहीं है सर, दिस इज अवर हेड बल्ज। और इसके नीचे जो दूसरा बल्ज नजर आ रहा है, तो ये डी कुछ और नहीं है सर, इट इज अवर पेरिकार्डियल बल्ज। डेफिनेटली हार्ट का डेवलपमेंट हमारे पेरिकार्डियल बल्ज वाले पोर्शन में होगा। हमारे हेड और पेरिकार्डियल बल्ज के बीच में स्टोमा माउथ होता है, स्टोमोडियम होता है, जहां पर आपको फेरिंजियल एपरेटस का डेवलपमेंट नजर आएगा। यू कैन इजिली सी सर दिस इज अवर अपर लिम्ब बर्ड, और इसी तरीके से यहां पर आपको नजर आ रहा है सर, इट इज अवर लोअर लिम्ब बर्ड। यहां पर आपको टेल एंड नजर आ रहा है, एंड हियर आर द मेनी मेनी सेगमेंट्स विच आर नोन एज सिंपली द सोमाइट्स। सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स। अब हम एक रिसेंट नीट पीजी 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन ऑब्जर्व हियर द लॉन्ग लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज ड्यू टू परसिस्टेंट ऑफ विच आर्च आर्टरी। तो ऑप्शन है थर्ड आर्च आर्टरी, फोर्थ आर्च आर्टरी, फिफ्थ आर्च आर्टरी एंड सिक्स्थ आर्च आर्टरी। तो याद रखेंगे कि लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व ये किसको हुक कर रहा था सर, इट वाज हुकिंग टू द अवर सिक्स्थ आर्च आर्टरी। गेटिंग द पॉइंट। हाँ, ये बात अलग है कि ये डिसेपियर हो जाता है, फिफ्थ आर्च आर्टरी डिसेपियर हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये फोर्थ आर्च आर्टरी को हुक कर रहा है। नाउ कम टू द अवर नेक्स्ट लास्ट पार्ट। यस, फ्यू मोटिवेटिंग लाइंस फॉर ऑल ऑफ यू। याद रखिए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, समझते हुए चलिए, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन चीजों को रिवाइज कीजिए, सोचिए, समझिए। व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।